क्या 1 किलो अगरवुड की कीमत 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 83 लाख भारतीय रुपए है? ऐसा क्या है इसमें जिसकी वजह से इसका पूरी दुनिया में इतना डिमांड है, वो भी इतने महंगे भाव पे? यदि अगरवुड में इतना पैसा है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते इसकी खेती? अगरवुड की खेती में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं? अगरवुड की खेती कैसे और कहां संभव है? अगरवुड की खेती कौन कर सकता है और कौन नहीं? कहां से पौधा खरीदें, कहां बेचें से लेकर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और इंश्योरेंस तक, आज हम इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में समझेंगे। तो राम राम किसान भाइयों, खेती की दुनिया में आपका स्वागत है। YouTube या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक एक ही जगह इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज का वीडियो लंबा बनाना पड़ा ताकि इसके बाद आपको कहीं और न जाना पड़े। वीडियो का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखें और स्किप या फॉरवर्ड करके ना देखें। अगर आपको वीडियो से कुछ मदद मिले या लगे वीडियो बनाने में मेहनत लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस का सीरीज ला रहा हूं और वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं ताकि आपको पता चले आपने खेती के लिए अगरवुड ही क्यों चुना। ये ना हो कि आप खेती तो करें मगर कोई पूछे तो इसके बारे में बता ना पाएं। अगरवुड के तेल का इस्तेमाल दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां महंगे परफ्यूम बनने में करती हैं। अगरवुड से बने परफ्यूम काफी प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। सिर्फ अकेले इन कंपनियों ने इसका रेट और डिमांड बढ़ा रखा है, मगर इसके साथ अगरवुड की लकड़ी का उपयोग दवाई बनने में, धूप में, कॉस्मेटिक में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इसको रूम फ्रेशनर के तौर पर जलाने की बहुत पुरानी परंपरा है। इसके औषधीय गुणों की वजह से भारतीय वैद्य पुराने समय से ही चिकित्सा में उपयोग करते रहे हैं। मार्केट रिसर्च फ्यूचर, जो पूरे विश्व में मार्केट का रिसर्च करने वाले कंपनी है, उनके अनुसार अगरवुड तेल का मार्केट साइज 0.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2024 में 0.265 बिलियन हो गया है और 2032 तक 0.435 बिलियन डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई रिसर्च एजेंसियों के अनुसार जो डिमांड आज है वो 2032 तक बढ़ के डबल हो जाएगी। अगरवुड की इतनी तेजी से बढ़ती डिमांड को देखें तो ये एक बहुत फायदे वाली खेती है। अब बात कर लें इसकी खेती के बारे में, तो सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी की जांच करानी है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक और TDS 1700 से 2500 होना चाहिए। इसके लिए काली, चिकनी, दोमट या हल्की रेतीली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके पौधे 2000 से 4000 mm तक बारिश सहन करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पौधों को नमी की काफी जरूरत रहती है। पौधों के पास हमेशा वाटरिंग करना होगा, मगर ध्यान रहे कि पौधों के पास पानी जमा ना हो, इससे पौधों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था बनाए, जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन का सहारा ले सकते हैं। अब तक इन दोनों में स्प्रिंकलर इरिगेशन ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। बारिश का पानी जमा ना हो, इसके लिए खेत को समतल और हल्की ढलान वाली बनाएं ताकि पानी निकल जाए, रुके ना। इसकी खेती के लिए 20 से 35 डिग्री तक का तापमान बेहतर माना गया है, मगर इसकी डिमांड और मुनाफा को देखते हुए गर्म मौसम वाले इलाकों में भी सक्सेसफुल खेती की जा रही है। अगरवुड की 20 से 21 प्रजातियां होती हैं, जिनमें सबसे महंगी बिकने वाली प्रजाति एक्युलारिया मैलाकेंसिस है। ये प्रजाति मुख्यतः इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस और सिंगापुर में ज्यादा होती है। इसके अलावा एक्युलारिया अगालोचा प्रजाति सबसे अच्छा होता है। ये प्रजाति अपने अति उत्तम सुगंध और गुणवत्ता के लिए ज्यादा फेमस है। बात करें पौधों की, तो डिजिटल इंडिया होने का फायदा उठाओ और ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट पर क्वालिटी के अनुसार अलग अलग रेट पर इसके पौधे उपलब्ध हैं। आपको गूगल पर अगरवुड प्लांट प्राइस सर्च करना है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट पर अलग अलग डीलर्स के अलग अलग रेट दिखेंगे। वहां से आप डीलर्स को कांटेक्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डीलिंग कर सकते हैं, या अपने आसपास नर्सरी में पता कर लें। 10 बाई 12 फीट की दूरी पर इसके पौधे लगाना उचित होता है, या अपने सुविधा अनुसार दूरी घटा बढ़ा के ज्यादा